नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं औसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी। स्टैंडर्ड 8 हिंदी हम आज पढ़ने वाले हैं। हिंदी में विवा सरल की जो बुक है वह हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। पहले सेमेस्टर में हमें 7 चैप्टर लेने हैं और सेकंड में 7 चैप्टर लेने हैं। इसमें हम अलग से ग्रामर भी करेंगे और इसके साथ चैप्टर में पोएम और अच्छी अच्छी स्टोरी भी हैं, जिसमें से आज हम शुरुआत करने वाले हैं पहली पोएम का, जिसका टाइटल है उठो धरा के अमर सपूतो। यह काव्य के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की विशेषता यह है कि उन्होंने राष्ट्र प्रेम के विषय पर अनेक कविताएं लिखी हैं और खास करके युवाओं को संबोधन किया है। ये जो पोएम है उसमें भी युवाओं को उद्देश्य करके कवि ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें उठ जाना है, हमें जागना है। यहाँ पर उठना जागना इसका मतलब नींद से उठ जाना, जाग जाना, ऐसी बात नहीं है। पर हमारे धरती माता में पृथ्वी का निर्माण हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, तो अब उसका पुनः नया निर्माण करना है, पूरा नया हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो नए निर्माण का काम है यह कौन कर सकता है, इसके लिए कौन समर्थ हैं? तो बच्चे या बूढ़े यह इस काम को नहीं कर सकते। तो हमारा भारत जो देश है वह टिका हुआ है युवाओं पर। युवाओं को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे भारत देश का अगर नया निर्माण करना है तो युवाओं को आगे आना होगा। युवाओं में ही जोम है, उत्साह है, शक्ति है, जिससे वह नया निर्माण कर सकते हैं। कई साल हो जाए, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर बनी है तो कई वर्षों तक अगर वह चली आ रही है तो हमें उसका नया निर्माण करना पड़ता है। जो पुरानी चीज़ हो गई है उसको कुछ नया अंदाज देना है, कुछ उसको नए रूप से हमें बाहर लाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह काव्य में द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि अब हमें हमारा जो भारत देश है वह कई सालों से चला आ रहा है। अब समय आ गया है कि हमें हमारे भारत देश को नया निर्माण देना है, हमें कुछ नया निर्माण करना है। तो यह पोएम है वह भारत देश के आधारित है और युवाओं को उद्देश्य में रखकर बात की गई है। तो हम यहाँ पर यह काव्य का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। सपूत यानी कि हमारे भारत देश के जो युवान है उसको कहा गया है सपूत, यानी कि आप अब उठने का टाइम आ गया है, आप अब उठ जाओ और नया निर्माण करो। किसका निर्माण करना है? जनजीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। हमारा जो जनजीवन चला आ रहा है वो कई वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली, तो विद्यार्थी मित्रों समय समय पर परिवर्तन ज़रूरी है। तो यहाँ पर द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि अब हर एक लोग का जीवन है, वह जीवन शैली है, उसमें कुछ नए प्राण भरो, उसमें कुछ नए अंदाज भरो। तो यह युवाओं को कहा गया है कि नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो, यानी कि युवाएं हैं उसमें नई स्फूर्ति है, तो वह अपनी नई स्फूर्ति का यूज़ करके हर एक की जीवन शैली में नए प्राण
भर सकता है, यानी कि कुछ नया कर सकता है, यानी नया करना है और हमें कुछ अच्छा भारत के लिए करना है, हमारे देश के लिए जो विकास हो ऐसा कुछ कार्य हमें करना है। नया प्रात है, नई बात है। प्रात यानी कि सुबह, नई सुबह है और नई बात है। हमें हर एक सुबह ऐसे उठना है कि नई आस लेकर हमें जगना है। हम जब सुबह उठते हैं तब हमारे अंदर एक नई आशा, एक नई उमंग और नए उत्साह के साथ हमें जगना चाहिए। हमें आज कुछ नया करना है, कुछ आज अच्छा करना है, ऐसी आशाओं को लेकर हमें उठना है। नई किरण है, नई ज्योति, नई सूर्य की किरणें हैं, वो रोज़ सुबह हमारे सामने नियमित रूप से सूर्य है वो अपनी किरणें लेकर चला आता है, नया तेज लेकर आया जाता है, नई ज्योति रोज़ सुबह हमें नई प्रकाश के साथ वह हमें सूर्य है वो नए प्राणों की ऊर्जा हमारे अंदर करता है। तो हमें यह जो नई किरणें हैं, नई ज्योति है, इसको उत्साह से हमें शुरुआत करनी है। नई उमंगे, नई तरंगे हमारे अंदर, युवाओं के अंदर खास करके नया उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। कोई भी कार्य की शुरुआत है वह हम निराशा के साथ करेंगे, नेगेटिविटी के साथ करेंगे कि यह नहीं हो सकता, यह कैसे करेंगे, तो कोई भी कार्य है वह हमारा सफल नहीं होता। कोई भी कार्य की शुरुआत अगर हम उमंग के साथ, नई तरंग के साथ, नए विचार के साथ अगर करेंगे, जोश और उत्साह के साथ करेंगे, तो वो कार्य है वो डेफिनेटली सक्सेस होगा। नई आस है, नई सांस है, हमारे अंदर नई सांस का हमें निर्माण करना है, नई ऊर्जा का संचार करना है, तभी हम ये जो पूरे देश का निर्माण है वह कुछ कठिन काम है, वह कुछ सरल नहीं है। तो हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा। युग युग के मुरझे सुमनों में, सुमन यानी कि फूल की बात कही गई है, पुष्प है वो मुरझा गए हैं। अगर फूल है वह कहीं खिले हुए कब तक रहेंगे, वह एक न एक दिन मुरझा ही जाते हैं। तो यह तो भारत देश युगों युगों से चला आ रहा है, तो यह जो युगों युगों से चला आ रहा है तो उसमें भी नई ताजगी, जैसे फूल है उसमें नई ताजगी, हमें ताजगी वाले फूल पसंद है, मुरझाए फूल हमें नहीं अच्छे लगते। तो वैसे ही हमारे जो देश है, हमारा जो देश है वह भी हमें मुरझाया हुआ नहीं चाहिए। युगों युगों से चला आ रहा है तो थोड़ा सा मुरझा गया है, तो हमें इसमें नई ताजगी का संचार करना है। नई नई मुस्कान भरो, हमें मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है, तो हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति की चेहरे पर ऐसी मुस्कान आए, ऐसा हमें करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर पुनः नया करने की बात की गई है, यानी कि युगों युगों से जो भारत देश में चलता आ रहा है, जो निर्माण एक बार हो चुका है, पर अब समय आ गया है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसमें कुछ अब नया होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि अमर सपूत है जो हमारे भारत देश के, वही यह बीड़ा उठा सकते हैं, वह यही कार्य कर सकते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। अगर हम नई कुछ शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ हमारे लिए तैयार है। भगवान ने अपना कुदरत का जो भी हमें प्रकृति है वह हमें दी है। तो यहाँ पर जो हमारे पृथ्वी रूपी बगीचा है उसमें हर एक फूल खिला हुआ है, यहाँ पर हरियाली है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। हमें यह धरती माता की जो काया है वह सुनहरी रहने देनी है। हमें यह सुनहरापन है वह हमें बरकरार रखना है और उसमें नई ताजगी, अगर हो सके तो नई ताजगी का संचार
करना है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हमें ये पूरा पृथ्वी रूपी जो उद्यान है, बगीचा है, उसमें हमें मंगलमयी यानी कि सभी का कल्याण हो ऐसी भावना रखनी है। हमारे अंदर एक सभी के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए और नूतन यानी कि नए रूप से हमें पृथ्वी का निर्माण करना है। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। यानी कि कवि ने कहा है कि संपत्ति यानी कि पैसे हैं हमारे पास, तो वो हमारी सच्ची संपत्ति नहीं है। वो संपत्ति ऐसी है, वो पैसे हैं, वो एक न एक दिन खर्च हो जाते हैं। पर अगर हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी संपत्ति है, हमारे पास सरस्वती है, तो वह हम अगर जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है। यह सच्ची संपत्ति है। हमारे अंदर नॉलेज है तो वही हमारा सच्चा ट्रेजर है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यह जो भारत देश है विद्यार्थी मित्रों, यह हम उसके रक्षक और पुजारी हैं। यानी कि जब भी हमें भारत देश अगर बुलाता है, भारत देश को अगर हमारी ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए आगे आना है। हम ही अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो बाहर से कोई इसकी आकर रक्षा नहीं कर सकेगा। हमें ही भारत देश की रक्षा करनी है। पुजारी है यानी कि हमें हमारे भारत देश की कोई पूजा करनी है ऐसी बात नहीं है, पर हमें हमारे भारत देश पर गर्व करना है। जब भी हमारे भारत देश हमें आह्वान देता है यानी कि बुलाता है, तब हमें नए जोश और उत्साह के साथ हमें हमारी धरती को बचाना है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, शत यानी कि 100, हजारों दीपक, शत शत यानी कि हजारों 100 दीपक ज्ञान के जलाओ और नवयुग का आह्वान करो। यानी कि अब समय आ गया है कि नया युग का निर्माण हो, तो हमें यहाँ पर आह्वान करता है हमारा भारत देश, आह्वान यानी कि बुलाता है। तो हमें नवयुग का निर्माण करने के लिए उठो धरा के अमर सपूतों हमें उठ जाना है और हमारे नए उत्साह, नए उमंग, नई आस के साथ हमें भारत देश का निर्माण करना है। समय समय पर परिवर्तन है वो आवश्यक है। तो अब हमारा समय आ गया है कि हमें हमारी धरती माता है, भारत माता है, उसमें नया समय लाना है। तो यह काव्य है वह आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। यह आपको पोएम है वह लिखनी है और इसका भाव है वो आपको समझना है। थैंक यू।